मेरी आँखों में फिर न हो आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। क्या मंत्री जी, छोड़ जाएंगे हम तुम्हारा शहर? बिल्कुल। हाँ, तुम ही रसिया में रह जाना। अब आप दरबार में आ चुके हैं। कहाँ आ गया मैं? दरबार में। बर्बाद में? फिर भैया, बर्बाद क्या है? सुनिए मंत्री जी, हमें बर्बाद नहीं होना है। बर्बाद नहीं, दरबार महाराज का दरबार। ओहो, और पीछे तुम्हारे महाराज बैठे हुए हैं। रुक जाइए, क्या रुक जाए? थोड़ा सा ये अपना वस्त्र टांग दे। वस्त्र क्या लेके चलते ये हो? हमारी मेहरारू का लहंगा है। इसको साथ में काहे लेके चलते हो? हमार मेहरारू बोली हाँ। सबके कपड़े धोते हो, हाँ। कभी कभी हमारे भी धो दिया करो। क्यों नहीं, सही बात है भाई। चिंता मत कीजिए, आप क्या हंस रहे हो? ज्यादा ही ना करो। हाँ मंत्री जी, ये सब कौन है मंत्री जी? ये सब प्रजा है। ये महाराज की पर्चा पर्चा भरने आए हैं। है? प्रजा नहीं, प्रजा है। ये सब सेवक हैं। सेब है सेब? सेव नहीं, सेवक। सेवक है। हाँ। और ये कौन है जो फोकस कर रहे हैं? ये मंत्री हैं। कौन से, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, महाराज के मंत्री हैं। ये महाराज की मुछियों पे फोकस कर रहे हैं। हमार मुछियों हमारी पे भी कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। महाराज कहाँ बैठे हैं इतने लोगों में? है? हाँ। महाराज तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं उच्च सिंहासन पर। महाराज हमारे पीछे? हाँ। भैया देखना, हमारे पीछे महाराज है। है? ये महाराज हाँ, ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा ऊपर देखो। ऊपर? हाँ। अरे वहां ऊपर नहीं, तो थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे? अरे अब एकदम ही नीचे। इधर देखो, ये हमारी उंगली देख रहे हो? क्या हुआ? उंगली ना करना। उंगली कहाँ कर रहे हो? उंगली दिखा, ये उंगली देखो यहाँ, और वहां महाराज है पीछे देखो। बात यूं है, क्यों है? इशारे से बताओगे हाँ कि महाराज कहाँ हैं? जी। रुकिए, बता दीजिए, हम देख लेते हैं। ऐसा है ना, हम रजक हैं जाते के। कौन है? रजक। रजक। तो हम क्या कहते हैं, कपड़े धोते हैं। हाँ। कभी हमने महाराज को देखा नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? थोड़ा सा डर लग रहा है। डर लग रहा है? डरना नहीं है, कोई डरना दिक्कत नहीं है। नहीं। नहीं नहीं नहीं, एकदम भय को त्याग दो। त्याग दिए। हाँ, पीछे देखो। पीछे? इधर हमारी उंगली देखो और पीछे देखो। हाँ इधर। ये है, वो महाराज नहीं है। हैं? महाराज नहीं है, महाराज का सेवक है। ये भी महाराज का सेव है? हाँ, सेव नहीं, सेवक है। अच्छा, ये भी बेकार है। हमारी तरह ये भी एक मंत्री है। अच्छा, हमने सोचा ये महाराज है। है? महाराज दिख रहा है तुमको? महाराज कह रहे कंटल्याण हो। अरे नहीं, फिर महाराज कहाँ है? महाराज तो अलग ही है। देखो ऊपर देखो, इधर सामने देखो, ये वाली देखो इधर। इधर से? अच्छा, ऐसे आना पड़ेगा। हाँ, इधर से देखो, देखो देखो इधर। अब उधर मुंडी करो, पीछे घूमो। क्या हुआ? है? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। अरे अरे इधर आओ भाई। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे, क्यों रो रहे हो? महाराज है वो ना। है? रो क्यों रहे हो? इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो भाई इतनी जोर से? ये महाराज है कि एकदम यमराज है। है? प्रणाम करो उनको, डरने की जरूरत नहीं है। प्रणाम करो, प्रणाम। धड़ाम करूं? धड़ाम? प्रणाम नहीं, प्रणाम। प्रणाम। बोलो महाराज जय शंकर की। भैया, खीर में शक्कर कम थी क्या?
क्यों? महाराज कह रहे हैं लाओ शक्कर की। है शक्कर की नहीं, तुम बोलो महाराज जय शंकर की, प्रणाम करो महाराज से महाराज से। कैसे करना है? जय शंकर की। धीरे धीरे नहीं जोर से करो, अच्छे से, क्या दिक्कत है? जोर से करना है, जोर से करना है। ये वैसे घबराओ मत। महाराज को देखकर हमार जीरा धुकुर पुकुर पुकुर धुकुर पुकुर। कोई दिक्कत नहीं है, जोर से बोलो गड़गड़ा के। साहब जी कहाँ लेके आ गए हो? दरबार में लेके आए हैं, तुम जय बोलोगे तो तुमको बहुत कुछ इनाम मिलेगा। हम तो मर जाएंगे। क्यों? ये बताइए हाँ, महाराज इतने क्रोध में क्यों देख रहे हैं? क्रोध में? हाँ, गुस्से कहाँ क्रोध में देख रहे हैं? देखो महाराज अपनी मुछिया बना रहे हैं। और क्या, जरा प्रणाम करो जरा। मूछ हो तो ऐसी हो, और क्या, हमार मूछ तो बिल्कुल हनुमान जी की पूंछ लग रही है। प्रशंसा कम करो, पहले प्रणाम करो। कर देता हूँ, करना नहीं तो करना है। हाँ। ए महाराज! हे, ऐसे नहीं, कैसे जा रहे हो? यहीं से आराम से करो प्रणाम, नम्रता से। आराम से। हाँ, ए महाराज, ये कैसे कर रहा है? आराम से, तो इतनी भी आराम से मत करो कि एकदम। थोड़ा जोर से। हाँ, ए महाराज, अरे ये कमर उमर क्यों हिला रहे हो? आप बताइए, जोर से करते हैं तो परेशानी, धीरे करते हैं तो परेशानी, तो कैसे करें? सही से करो। सही से। हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सबको सुनाई देता है। आराम से, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बात, मतलब आराम से चिल्ला। वो कौन सा पाठ बोलना था? महाराज जय शंकर की। खुश रहो। ए, क्या खुश रहो कर रहे हो? हाँ बोलो। महाराज अन्नदाता। हाँ बोलो। अन्नदाता। ए, रो क्यों रहा है? ऐसा है, तुमसे बात कर लेते हैं, हाँ लेकिन जब महाराज की ओर देखते हैं ना, हाँ, तो हमें थोड़ा डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। मामा मामा क्या करता है? वो ये महाराज अन्नदाता, माई बाप, जी जी शंकर की। जय शंकर की। शक्कर नहीं शंकर। जय शंकर की। जय महाकालेश्वर की। इधर आओ, आओ धोबी आओ। महाराज बुला रहे हैं। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे, भयभीत हो रहे हो। ऐसा है महाराज, हम आपके सामने कभी आए नहीं है ना, हाँ, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। हम भली बात जान रहे हैं, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। ना डरो। बुलाने का कारण तुझे पता है? पता है, पता है। इस पता है हाँ, क्या? महारानी का लहंगा लापता है। वो तो मिल गया है। ऐसा है ना सरकार, नदी में बहाव ज्यादा जोर से आ रहा है। हाँ, उत्तराखंड पंजाब में बाढ़ आ गई थी ना, और मैं क्या कहते हैं बसरों को धुलने गया, मैंने लहंगा रख दिया, अचानक से पानी आया और महारानी के लहंगे को लेके चला गया। छोड़ो, मथुरापुरी में हमारे शत्रु हुआ। ओहो, आप सत्तू खाएंगे? ओ, सत्तू नहीं, तो अरे सत्तू नहीं खाना है, तो हमारे बैरी बैरी आ गए हैं, बैरी। ओहो, आई सी, आप बेर खाएंगे?
बेर मंगवा दो। और बेर खाएगा? मैं नहीं, हमारे काल काल कल खाएंगे। आज ओ, साहनी जी, सरकार को पूरी सब्जी लाके दे दो, कल नहीं मिलेगा। दुश्मन, हमारे दुश्मन। क्यों रो रहा है? आप दुश्मन बेर खाएंगे। दुश्मन नहीं, मूर्ख कहीं के। ये बता, जी तुम धोबियों का जो सरदार था वह जी। कौन था? वो था तृणाव्रत। उसको किसने मारा? वो गोकुल गांव के दो बच्चे हैं, एक का नाम खिसिर खिसिर, कृष्ण बल्लभ। वो किर किर। अगर हाँ वह तुम्हारे सन्मुख आ जाए तो क्या करोगे तुम? जिसका नाम लेने में किर किर हो रही है वो सामने आएगा, फिर क्या होगी। सरकार, हम हैं जाति के रजक, हमारा काम केवल कपड़े धोना है। सामने आ गए तो पता है मैं क्या करूंगा। क्या करेगा? जब वो बच्चे मेरे सामने आए, हाँ, उनके वस्त्रों को उतार करके कपड़े धुल दूंगा। धुल देगा। धुल दूंगा। मुझे पता था तू यही करेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है कैसा? वह सुनो। वे यमुना बाग में आ चुके हैं। जी यहां से जाओ, उन बच्चों को समाप्त करो। अगर तुमने ऐसा किया जी तो देखो, इधर देखो, ये जो विशाल मथुरापुरी का राजपाट है ना, जी। ये आधा राज्य तुझे मिल जाएगा। है? हाँ है? हाँ अगर मैंने आपके दुश्मनों को मार डाला, हाँ, आधा राज्य मुझे मथुरा तो का मिलेगा। तब तुम मैं कौन? राजा। मैं राजा, राजा आप रानी। नहीं, हम महाराजा। सरकार, आप महाराज, हाँ, आप ऊपर वाले, हाँ। हम नीचे वाले। लेकिन जो मेरी घरवाली हाँ, हमार मेहरारू क्या हो जाएगी? तू राजा, वो रानी। वो नानी, नानी नहीं, रानी। रानी। हाँ, रानी, राजा की रानी। ये रानी तुम्हें राजा, हाँ, फिर बजाऊंगा सबका बाजा। तो माई बाप, हाँ। और फिर मेरा जो बेटा है वो फतुआ। वे तो फिर राजकुमार हो जाएगा। ओहो, हे भगवान। यानी कि मैं बन जाऊंगा राजा और मेरी घरवाली बन जाएगी रानी और मेरा बेटा राजकुंवर बन जाएगा, फिर मेरा गधा हाथी बन जाएगा। नहीं, वो तो गधा ही रहेगा। गधा? फूलई फलई न बेत तनप सुधा बरसई जल्दी, वो तो गधा रहेगा। लेकिन हाँ, हम उस गधे के स्थान पर हाथी, घोड़े इत्यादि ये सब बंधवा देंगे। सरकार, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता क्यों करते हैं? आपने मुझे आदेश दिया और प्रथम में ही वो हमारा सरदार था तृणाव्रत, उन बच्चों को समाप्त किया है। ये बात हम थोड़ा भूल गए थे, धोबी है ना, दिमाग से जवानी भूल जाती है। आज फिर मैंने उनका जब नाम सुना है तो आप चिंता ना करिए। जिस प्रकार से मैं शिला पर कपड़ों को पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक बस बस हट जाएगा मैं। पटक के धोता हूँ, हाँ। उसी प्रकार से उन बच्चों को मैं आज समाप्त कर दूंगा। वाह, समाप्त कर देगा तो तुझे ये मथुरा का आधा राज्य मिल जाएगा। तो समझ लीजिए सरकार, फिर तो आप मर गए। हम मर गए? कौन हम मरा? कैसे मर जाएंगे? कौन मरा? मैं ये कह रहा हूं सरकार, आप अपने आप को और शत्रुओं को मरा। शत्रु मर जाएंगे। शत्रु मर जाएंगे। ठीक है, इसको विजय का बीड़ा दिया जाए। मैं नहीं, पीड़ा नहीं लूंगा। मैं पहले आपके शत्रु को मारूंगा,
उसके बाद में आकर पीड़ा लूंगा। जाओ जाओ, हमारे कार्य को पूर्ण करो। मंत्री जी भली प्रकार से काम करके आप सुनिए, सुनाइए। तुम राज तिलक की तैयारी करो। बिल्कुल तैयारी है, हाँ चलिए। सुनाइए। हाँ, ऐसा है, आज इसके बाद कल से आप मथुरा के राजा हो जाएंगे। तो जो आप मन बहलाते हैं, अपना राग सुनाते हैं, वो तो वहीं जाकर सुनाएंगे। अच्छा तो बुलाइए फिर। पहले बेटा क्यों सानी जी कपड़े धुलवाओगे क्या? कपड़े धुलवाओगे? लाओ दे दो। आज ही आज कपड़ा फ्री में धुलेंगे, कल से हम बन जाएंगे राजा। हाँ राज भैया आप भी धुलवा लो। हाँ आज ही आज धोएंगे, कल से बन जाएंगे राजा। उसके बाद समय नहीं आने वाला है। हाँ चलिए हम अपने बेटा को पहले बुला लेते हैं। बुलाइए। बेटा फतुआ, अरे फतुआ। बेटा चचुआ, चाहे भगवान 10 साल बाद दे, क्या? चाहे 20 साल बाद दे, अच्छा क्या 10-20 साल बाद क्या दे? ऐसा चूड़ा दे। आपके जैसन थे। हमारे जैसा। हाँ ये कह रहा है पापा। चलिए अच्छी बात है, कैसा भी दे अच्छा दे। बेटा चाची क्या कर रही है तेरी? रोटी बना रही है। तेरी मेहताई रोटी? हाँ रोटी अरे कह दे ठंडी है, कभी कभी पूरी सब्जी खीर बना लिया करे। बना तो है। बना है? हाँ, भंडारा चल रहा है जॉब पर। अरे भंडारा में पाएंगे, हम तो हर चाची की पूछत हैं। हाँ, चाची रोटी बना रही है। अच्छा वो रोटी बना रही है। कपड़े ले आया? हाँ, कपड़े ले आए। बेटा देख ऐसा है, हाँ, आज हम दरबार में गए थे अच्छा और महाराज ने आज हमें बुलाया। किस लिए? इसलिए महाराज के 2 दुश्मन आए हैं। 2 दुश्मन आए। कहाँ पर है पता है वो? मालूम नहीं है। नहीं पता है? बेटा जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं अच्छा वहीं पर है, अच्छा ठीक है ना? उनको मारने के बाद हम बन जाएंगे राजा, अच्छा, आप राजा बन जाएंगे। और जो तेरी चाची है ना वो बन जाएगी रानी, रानी। और तू राजकुंवर। अच्छा राजकुमार। हाँ, और हमार गधा हाथी बन जाए। अच्छा गधा से हाथी कैसे बन जाएगा? वो तो गधा गधे रहेगा। अबे जब आलू से सोना बन सकता है तो गधे से हाथी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है वो। चलो चलते हैं। जो बीत गए दिन भैया, जो बीत जाते हैं दिन वो कभी नहीं आते, हाँ, कभी नहीं आते और जाते हैं। आते हैं। आते हैं, हाँ आते हैं नए लोग और पुराने ये नहीं आते। हाँ, जो बीत गए जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो दोबारा नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो। लकड़ी के चिरागों में, लकड़ी के मकानों में, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो। क्योंकि हाँ, लकड़ी के मकानों में जब आग लगती है, पहले के जमाने के पड़ोसी ऐसे थे, एक घर में आग लग गई 10 पड़ोसी बुझाने आते थे, लेकिन आज 10 पड़ोसी केवल आग लगाने आते हैं, उसको बुझाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो, ये आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। ये आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग
वस्त्र धुलने वाला, उसको भी कोई लेके चला गया। अच्छा, आपका पत्थर ये गद्दी पे रखा था? हाँ रखा था, ये साउंड वाला ले गया है। साउंड वाले ले गए हैं। हाँ साउंड वाले ले गए। एक काम कर, सुबह सुबह तू सबने साउंड उठा के ले जाइयो। ले जाइए गाड़ी पे लाद। गाड़ी पे लाद के ले जाओ। ले जाएगा। ले जाएंगे। बॉर्डर पे इतना पकड़ के। चलिए भैया, कपड़ा धुलवाना है तो कैमरा वाले भैया इधर भी कैमरा लगाए भगवान। चलिए कपड़ा धुल देते हैं। बहुत सुंदर। बेटा एक काम कर, जब पत्थर चला गया तो तू पत्थर बन जा। अच्छा, हाँ पत्थर की जगह ये है, अच्छा किसी से कम नहीं है। चलिए ठीक है। उड़े जा रे सोगीना, उड़े जा रे सोगीना, खबर लाओ मोरे साजन की। सियो राम काले राम, सियो राम ओरे सुहाना, हाँ सुहाना, खबर लाओ मेरे साजन की। सियो राम काले राम, काले राम। हमारे ससुरे बाटे दो दो कहावा, एक गोरो एक सावरो। सियो राम काले राम, इनके चतुर्गा के डोरे अधरवा, इनके तारो के गोर के। सियो राम काले राम, काले राम। एक बलागो काले दुसारा, एक बेचारे बतोर के। सियो राम काले राम। देख, अब ये चाची का लहंगा बदबू तो नहीं मार रहा। अभी मार रहा है। हाँ, इधर है। सुन, इधर आ। अगले जो कहेगी वही ला के दूंगा। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ। ठीक है, मंगा लो। मेरी पतली कमर नारद लियो। मेरी पतेरी अगर नारो आधार लियो। तेरी पतली कमर नारद बाबा
दुनिया हाँ आगरा तो पेठो तो लेके ही दे दूंगा, हाँ मथुरा तो पेड़ो लेके दे वो तो दूंगा, मैं खा लूंगी खुद। जयपुर तो चुनरी, हाँ बनारस की साड़ी, साड़ी, बरेली को सुरमा झुमका ला दूंगा, हाँ और अलीगढ़ को तारो तारो। लगा लियो जी, सब धर लियो बा में तारे में। हाँ हाँ नहीं तो चोर बहुत डोल रहे हैं, ले जाएंगे। ड्रोन चोर ज्यादा ही डोल रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, सुनिए एक काम करे, हाँ अब तू जा ठीक है। और सुने हाँ संध्या को सूर्य भगवान अस्त भय, अगर हम नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरों कोई दे। कैमरा वाले ले जाऊंगी, कैमरा वाले के पीछे पड़िए, तो अजय भैया ले जाऊंगी, का हुए ले जाइयो। कहानी जी ले ए, जाऊंगी। सुने पहली बात तो हम जिंदा रहिए, आ जाए तो तब बढ़िया, नहीं तो मैं ही रह लूंगी नेपाल में। हम नहीं रह लियो, सहानी जी के घर में चल जा। आप भी अच्छो मिले। हाँ बेटा अब आजा, फिर तो बैठ ले रहे, कपड़ा धो ले रहे, अब वो आते ही होंगे। लपटे रजक के अंबर नत धोवे हम के जातो नत धोवे हम के जातो नत धोवे लपटे रजक के अंबर नत धोवे लपटे रजक के भगवान जब तक मंदिर से आए तो गैया चरा रहे थे, बलराम जी के मन में विचार बना तो भैया समझने दो, हम आ तो गए हैं, मामा से मिलना भी है। रगड़ के दो रगड़ के भैया सारे इन्हें न रगड़े, सारा रगड़ा जाने का हमारे। हम आ तो गए हैं पर हमारे वस्त्र गंदे हैं। भैया अगर आगे कोई धोबी को मिलेगो तो हम उससे दूसरे वस्त्र ले लेंगे। इतको आ रे फतुआ चल जाए, ढंग से दो बंसी भरी में पे रहे बस सारो। भगवान धोले रजक धोने के बाद गए, ऐसे कपड़ा सीख, हाँ देख रहे हो है? तो एक बाप है और पूरा मथुरापुरी जाने मोते कपड़ा धुलवाए, लेके आ और लेके आ, ए धोबी के, लेके आ जल्दी। ए धोबी के, अरे आवाज कहाँ पे आ रही है? ओ भैया धोबी, कोई पुकार रहा है? को पुकार रहा है? कौन है? ओ भैया धोबी, ये भाई दोनों हैं। ओ धोबी के, आप ही बुला रहे हो? हाँ कैसे? अरे, मुझे लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको बात ही नहीं करना आती है, कैसे बात किया जाता है, अनपढ़ गंवार है, इनसे तो हम फिर बात ही कर लेंगे। ए सुनो, ये बताओ आपको बड़ों से बात करना नहीं आती है? नहीं गांव में पाठशाला नहीं है? है, है? हाँ विद्यालय होगा? हाँ अच्छा, पढ़े नहीं हो पर पढ़े कहाँ पढ़े हो? विद्यालय में। विद्यालय में। तो ऐसी बात की जाती है? तुम्हें गुरु जी ने ये नहीं बताया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? बताया पर आप ही बता दो ना। अच्छा हमें बताना पड़ेगा। हाँ लगता है ये 12 बजे तक पढ़ने गए हैं, हमारी तरह 4 बजे तक नहीं गए। अब मैं इनको पढ़ाता हूँ 4 बजे की पढ़ाई। सुनिए, जैसे हम हैं रजक, कपड़े धोते हैं ना, तो प्यार से कहो क्या? बहुत मुस्का रहे हो। ये सोच रहा है कि मुस्की से ही इसको मार दूं, पिघल जाए, पर मैं पिघलूंगा नहीं। सुनो, हाँ प्यार से कहो, क्या? हे रजक राज जी। ठीक है धकराज जी। अबे उल्टा क्यों बोल रहा है? अब ठीक है ना? लगता है इसके यहाँ कोई उल्टी पाठशाला है ना? तुम पीछे हटो। ये मोटे वाले भी कुछ बोलते हैं, ये खाली बोलते हैं कि खाते ही हैं? कहते भी हैं, बोलो। कहते भी हैं, कहना नहीं है। बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा है? होते मेरा डर है, डर तो क्या कांप रहा है मेरे डर से अभी से। अरे हम क्या कापे? बहुत मुस्का रहे हो। चुप, एकदम साइलेंट। चुप, बिल्कुल शांत रहना, ध्यान अरे, देना। सुन, वे कहते हैं ये ज्यादा लोग कि घर में कुत्ता भी शेर होता है। ये है, रुके, पहले हमारा घर है ये, तो हम कौन हुए यहाँ के? शेर। शेर।
अरे नहीं, अरे तुम कुत्ते हुए इस घर के, ये पूछो ना। अरे हम कुत्ते हुए। और क्या, जब घर में कुत्ता अपने ही घर शेर में होता कुत्ते ही है। तो भौंकते हैं। अच्छा और क्या, अच्छा, तो ये कौन है फिर? शेर तो सब हम शेर जगह हैं। दहाड़ते हैं। शेर। हाँ, चलिए कोई ये बात, ज्यादा बोल रहा। रुकिए, तुम बोलो प्यार से जल्दी। हे रजकराज जी, हे गधा के राज जी, एक नंबरी, दूसरा 10 नंबरी। वो बोल रहा है रजकराज जी, ये कह रहा है बोलो गधा के राज जी। पीछे लो, तुम्हारी हवा खराब है, एक चीज नहीं बोल रही तुम पर तो। सुनो, सुनाओ। हमारे वस्त्र गंदे हुए हैं, हाँ, आप हमें दूसरे वस्त्र दे दें। बने बने फिरत चरावत गैया, अहिर जात कामरी उड़ैया। वाह। गोपाल, ओ, एक बात बता, पूछो। तेरे यहाँ पर पिताजी आए थे या तेरी माताजी जो यहाँ पर वस्त्र छोड़ गई हैं? और फिर एक बात बता, कह रहा है कि हमें दूसरे वस्त्र दे दो, गंदे हो गए हैं। तेरी इन बातों को सुनकर तिरक तो बड़ा ही आता है कि तुझे अभी समाप्त कर दूं, किंतु तुम हमारे महाराज के भांजे लगते हो। तुम्हारी इस सूरत को देखकर छोड़ने का मन करता है, लेकिन तुम्हारे करतूत बहुत बुरे हैं। सुनो, भेष देखो, अपने आप को देखो, तुम पेटी फूल खाने वाले, चुल्लू चुल्लू छाछ के लिए ब्रज गोपियों के सामने नाचने वाले। हाँ, कि कोई मुझे माखन मिश्री दे दे तो नाच जाता है, और पेटी फूल खाता है, पोखराओं का, नदियों का पानी पीता है। नट को भेष साज के आए, न पेअंबर पहरन बन भाई। और गोपाल, तुम्हारी इस भेष को देखकर ना मुझे हंसी आ रही है। क्यों? जिस प्रकार से नट होते हैं, नट रस्सियों के ऊपर खेल कूद किया करते हैं, उछलते हैं, गांव गांव में जाकर डेरा जमा लेते हैं, उसी प्रकार से ये तुम दोनों भाई हो, नटो जैसा। ये क्या पहन रखा है? नटो जैसा तुम्हारा भेष है। सुनो गोपाल, समझा रहा हूं, चले जाओ, चले जाओ, उसी में फायदे में रहोगे। अगर नहीं गए तो? फायदे में रहोगे तो फायदे में, वरना छोड़ दिया जाए सुनो, या मार दिया जाए। सुनो, आप हमें राजी राजी वस्त्र देना तो दे दो, नहीं तो हम गैर राजी भी लेना जानते हैं। बिल्कुल साइलेंट। वाह बलराम जी। हे गोपाल, तेरा छोटा सा मुंह है, छोटा मुंह, और ये बड़ी बात, तू बक बक करते रहा, नादान। भांजे के नाते इतनी देर तक इस मामा से बचा रहा, और सुन, तू कह रहा है राजी राजी, राजी राजी तो हम किसी को कुछ भी नहीं देते। नहीं, हाँ, और गैराजी हम दूसरे से खींच भी लेते हैं, आओ देखते हैं। और आप वस्त्र देते उसी से, दिया उसी को जाता है जो देने के लायक हो, और तुम उस लायक नहीं हो, तुम तो दोनों नालायक हो। दो। कसम भूत भावर भोलेनाथ की, जिस प्रकार से शिला पर मैं कपड़ों को पटक पटक कर धोता हूं, उसी प्रकार से आज इन दोनों को धोना है। तू मेरा पुत्र है ना, मेरा लड़का है,
इनको समाप्त कर दे, सुनो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। आप हमें वस्त्र देंगे कि नहीं देंगे? ओए, एक बार बता चुका हूं ना, एक वस्त्र नहीं मिलेगा तुझे यहाँ से। हाँ, युद्ध करो। युद्ध करेगा। देख सुन, ये दोनों चल के आए हैं, ये कहेंगे कि हमें मार डाला। इनको पहले तू बातों में बस धीरे धीरे पटकना, ठीक है ना? इस कपड़े आराम से धोते हैं ना, अच्छा कपड़ा ऐसे धो, अगर जब ना माने तो अच्छी तरीका से धोना, बढ़िया धो करके इनके गांव भेज देते हैं। अरे तुम्हारा लड़का तो देख लो क्या हो रहा है। तो क्या हुआ? इसको ऐसा ना कभी कभी मिर्गी आ जाती है, तो मुझे जूता सिखाना पड़ेगा। अच्छा गुलाब तो कहना। कितना पूरी खाया बे? अरे पूरी नहीं बनने के बाद तो बदबू ही मारता है ना। फिर दूसरा फेंक रहा है। तो मर गया तो क्या करेगा ये? मरता नहीं, ये ढोंगी है। भंगी है। अभी देखो जिंदा होता है। देखो करो। मेरी दवाई बिल्कुल सही लगती है। इधर आ। जब से मुझे केवल शंका थी कि तुम मेरा लड़का नहीं पड़ोसी का है, अब मुझे विश्वास हो गया। मेरा होता परास नहीं होता। एक काम कर, सुन, ये कपड़े ले जा। ये कपड़े ले जा रहा हूँ। चाची से कह दियो क्या कह देंगे? कि तू अपनी तैयारी कर ले तैयारी कर ले। कैमरा वाले के संग जाने के लिए। मेरी कोई पता नहीं है मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ठीक है भैया कैमरा वाले। चलो आ जाओ। हर हर महादेव। हरे हरे महादेव, 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 हरे हरे महादेव। पापियों के नाथ को, बलि के नाथ को, पापियों के नाथ को, बलि के नाथ को, आज मने काम न करे, आज मने काम न करे, हरे हरे
रजकुमार सब घुसल लुटाए आप पहरवालन पहराए। भगवान ने खेल ही खेल में रजक धोबी का वध कर दिया और भगवान ने वस्त्रों को लिया, पहनना प्रारंभ किया, लेकिन वस्त्र बड़े छोटे थे। भैया ओ भैया धोबी से युद्ध करते करते हमारे वस्त्र फट गए हैं। क्यों ना कोई धोबी का मिले तो वस्त्र सिलवा। भैया अगर रंगे कोई दर्जी को मिलेगो तो वस्त्र सिलवा लेंगे। भगवान आगे चले, राजा कंस का दर्जी मिला। कहाँ एक गहरे की कल्याण हो भैया आपका। दर्जी आप ये सुविधा का लेकर कहाँ के लिए जा रहे हैं? भगवान मैं राजा कंस का दर्जी हूँ। मैं नित्य प्रतिदिन ही राजा कंस के वस्त्रों को सिला करता हूँ। कहिए आज मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज ही राजा कंस के वस्त्र नासिल करके आज हम दोनों भाई के वस्त्र सिल लो। जैसी आज्ञा भगवान। भगवान को देख करके इतना सुंदर मोहनी स्वरूप देखा तो दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को सही किया। भगवान ने देखा कि दीनों पे भगवान असीम कृपा करते हैं। दर्जी आप क्या लेना चाहते हैं? भगवान वैसे तो आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें भगवान। हिम्मत और भगवान जब आप लौट के आइएगा तो एक बार इस दास की कुटिया में अवश्य पधारिएगा। ठीक है भैया। प्रणाम भगवान। कन्या कल्याण। भगवान भक्ति प्रदान करते हुए आगे चले। सत्ता एक मारे मालिक अखंड कल्याण हो। मालिक आप ये माला लेकर कहाँ के लिए जा रहे हैं? प्रभु ये माला लेकर मैं महाराज कंस के यहाँ जा रहा हूँ। यह माला एक महाराज कंस को पहनाता हूँ और एक माला भूत भावन भोलेनाथ को प्रतिदिन पहनाता हूँ। भैया आज ही राजा कंस को वस्त्र माला ना पहना करके आज हम दोनों भाई को माला पहना दो। क्यों नहीं प्रभु, मैं आपको यह माला अवश्य पहनाऊंगा। भगवान को देखा और सुंदर स्वरूप को देख करके माली मोहित हो गया और भगवान को बलराम जी को माला पहनाई। मालिक आप क्या लेना चाहते हैं? प्रभु ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की। इच्छा है तो प्रभु भक्ति करूं आपके चरणों की। प्रभु मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। हिम्मत भगवान भक्तों को भक्ति प्रदान करते हुए आगे चले तो आगे कुब्जा नाम की जो दासी थी राजा कंस को चंगल लगाती थी, आज उसके द्वार पर भगवान पहुंच गए और बार बार देखा वृद्ध अवस्था में एक सामने से, तो भगवान पूछने लगे अरे तुम कौन हो री चंदन बारी नारी, अरे तुम कौन हो री चंदन बारी नारी, अपना चंदन हमें लगा दो, तुम लगा दे हमारी, अपना चंदन हमें लगा दो, तुम लगा दे हमारी। मैं जाती हूँ तेरा जाती, मैं जाती हूँ तेरा जाती, मेरा नाम बिहारी हरी, तुम कौन हो री चंदन बारी, अरे तुम कौन हो री चंदन बारी। दासी आप ये कटोरी में चंदन लेकर किस ओर जा रहे हैं? हे प्रभु मैं राजा कंस की दासी हूँ। नित्य प्रतिदिन ही राजा कंस को चंदन लगाने के लिए जाती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आप दोनों भाइयों को चंदन लगा दूं। क्यों नहीं? अब जैसे भगवान को देखा तो दासी का मन हुआ कि ऐसा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा यहाँ पर आए। इनका सूरत देख करके भगवान ने कहा थोड़ा चंदन हमें भी लगाओ, मामा से मिलने जाना है। तो श्रृंगार के रूप में
पूजा दासी ने भगवान को तिलक किया। एक बार देखा लगा, बोलिए भक्त और भगवान की। देखिए हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं तो तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने से भी एक लाभ प्राप्त होता है। देखो हमने सबको अपने चरणों की भक्ति दी है, और ये दासी 4 जगह से टेढ़ी है, तो क्यों नहीं हम भी इसको अपने चरणों की भक्ति देते हैं। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा टेढ़ी है, उसको जवान कर दिया भगवान ने। तुरंत ही पूजा भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जय हो प्रभु आपकी जय हो। अगर आज आपके दर्शन मुझे नहीं होते तो आज दासी आप लेना क्या चाहती हैं? हे भगवान, वैसे तो सब कुछ आप ही का दिया है, तो प्रभु आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि एक बार आप इस दासी की कुटिया में अवश्य पधारें। दासी जब हम अपने मामा का वध कर कर आएंगे, आपकी कुटिया में एक बार अवश्य ही आएंगे। क्यों नहीं भगवान, प्रणाम। कि नैना तेरे सावरिया ऐसा जादू करते, यही मथुरा का होली है, चलो इसके अंदर चलते हैं। नैना चोरी बनकर, तेरे नैना चोरी बनकर, मेरे दिल पे घाव करते हैं। नैना तेरे सावरिया, की जय हो। ये सारा वृतांत राजा कंस के दरबार में सुनाया गया। कहो सेवकों। महाराज, रजक धोबी मारा गया महाराज। उन दोनों बच्चों ने रजक धोबी को बहुत आसानी से ही मार दिया प्रभु। बहुत अच्छा किया, आगे क्या हुआ? और जो आपके राज का दर्जी था, उन्होंने अपने वस्त्रों को ठीक कराया, और जो आपका माली था ना, जो प्रतिदिन आपके लिए माला बनाता था, उसने आपकी माला उन दोनों बच्चों के गले में पहना दी। और जो आपकी दासी कुब्जा थी ना, जो आपको चंदन लगाया करती थी, आज उस कुब्जा दासी ने उन दोनों बच्चों को चंदन भी लगाया महाराज। और महाराज चंदन ही नहीं, उस कुब्जा को उन दोनों बच्चों ने सुंदर भी बना दिया है। बच्चे अब कहाँ आ रहे हैं? महाराज अखाड़े की ओर चले आ रहे हैं। अखाड़ा लगवाओ। अखाड़ा लगवाया जाए? क्यों नहीं, पहलवानों अखाड़े की तैयारी की जाए और पहलवानों को बुलवा लिया जाए। चले रंग साला दोई वीरा, रंग साला दोई वीरा। अरे दोनों बच्चे आ रहे हैं, अखाड़ा तैयार किया जाए। आ रही हैं, अगर आ रहे हैं तो हम देख लेंगे उनको। चले रंग साला दोई वीरा। जैसे ही रंगशाला में आए, आप हमारे मार्ग में इस तरह क्यों खड़े हैं? गोपाल, हम तुम्हारे मार्ग में नहीं खड़े हैं। हम किसके मार्ग में खड़े हैं? अरे ये मार्ग है, क्या है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये अखाड़ा है, अखाड़ा। हाँ, यहाँ पर केवल पहलवान होते हैं, तो ये पहलवान है। ये क्या कोई जीटी रोड हाईवे बन रहा है? ये पहलवान है। और क्या कोई कमी? उसके शरीर पे मत जाओ। हाँ, फुर्तीला एक मुष्टका में इसने बड़ी बड़ी सैन पहाड़ों को आओ जाम इते पगधारो, सुनो हतो बहु नाम तुम्हारो। आओ गोपाल,
मथुरा में तुम्हारा स्वागत है। हमने तुम्हारा नाम बहुत सुन रखा है। हाँ, नाम सुना है केवल कानों से, कभी आंखों से देखा नहीं। क्या क्या? इसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। गिर गोवर्धन नद पे धारो, जन थे काली नाग निकारो। पहला कारनामा हमने ये सुना, सब प्रथम इसने पूतना को मार दिया। हाँ हाँ, बुआ पूतना को इसने समाप्त कर दिया। अच्छा, कागासुर को, हाँ। रेणुकासुर को, त्रिनावत को, सबको मारा है। जितने भी यहाँ से सुर गए हाँ, सब वहां जाकर फुर्र हो गए। अच्छा, हाँ, हाँ, और इसने छोटे वाले ने जो 7 कोस का गिरिराज पर्वत है, हाँ हाँ, कितने कोस का पहाड़ है? 7 कोस का पहाड़, 7 दिन हाँ। 7 रात इस उंगली पे उठाया, अच्छा, इस छोटी सी उंगली पर। हाँ, हमारे पिताजी ने कभी एक मक्खी नहीं उठाई होगी, इसने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। हाँ, और इतना ही नहीं, क्या सुन रखा है, जिस समय महाराज ने काली जैसे 1 करोड़ नीलकमल के फूल मंगाए थे, तो मैंने सुना कि वो फूल तो पहुंचे ही, साथ में जो 64 फन वाला कालिया नाग था, उसको ये छोटा वाला नाथ के लाया ऊपर, देह के ऊपर जमुना के बाहर निकाल दिया। इसने उस विषैले सर्प को, हाँ, जिसके विष के कारण न जाने कितने मनुष्य, कितने पक्षी, कितने पशु मर गए, जानवर मर गए, हाँ। जल को पी के, हाँ। ये उसको नाथ के लाया। अच्छा, लेकिन ये सब हमने केवल कानों से सुना है। कानों से सुना, कभी कभी तो आंखों से देखा भी गलत हो जाता है। हाँ, हाँ। ये तो खाली कानों से सुना है। सही बात है। इसलिए वो गोपाल, यहाँ पर जितने भी तेरे जो कारनामे हैं ना, वो नहीं चलेंगे। हाँ, पहले इन पहलवानों से दो हाथ करो, तब पता चलेगा कि तुम में कितना बल है। मेरी किसी बात बताओ। ये तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता, अब क्या? तुरंत बोल रहा है कि आ जाओ। हाँ, इसको लगता है हमारा डर नहीं है। हाँ, ए मुस्टिक चांडू जी, इधर आइए। बच्चे हैं, बच्चे हैं आराम आराम से बस थोड़ा लड़ना। जी। जब ज्यादा चिल्लाने लगे ना, कह देना एक काम करो, जाओ लौट जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। युद्ध किया जाए। जल्दी जल्दी लड़ते जाओ। बहुत हर हर महादेव कर रहा हूँ। आप तुम्हारी महादेव। सुनिए, अरे सुनिए तो, हैं? डर काहे नहीं लगेगा जी? अरे सबको आइए तो, यहाँ पे आओ। आप ही आइए। अरे रुकिए, मैं आता हूँ। आराम से खींचिए ना, डोंट टच माई बॉडी। आप आ रहे हो? ट्रैफिक को नाम लिखा लगा है। ए सुनो, ए चांडू जी का, ए चांडू जी, सब मर गए। युद्ध भूमि को छोड़ छोड़ कर। कानपुर का चूल्हे बन गया। करा लिए नाश, सबको मरवा दिया। तो होना ही था। रुकिए रुकिए,
भैया ऐसे अब रोने से खुद कुछ फायदा नहीं होगा। डोंट टच माय पखौड़ा। सब मर चुके अब तुम्हारी बारी है। सुनिए, हाँ आप सबको मारते हो, हाँ सबको। हाँ सबसे बड़ा दुश्मन एक है मेरा। कौन? कैमरा वाला, दूसरा माइक वाला। इनके चक्कर में मेरा घर बिगड़ ये भी गया। एक दिन जाएंगे, ये भी जाएंगे। हाँ, पहले मैं ही जाऊंगा, हाँ। पर मैं ऐसे युद्ध नहीं करता। क्यों? युद्ध में बुद्ध को करता हूँ। आज ही बुद्ध है। आज संडे था, छुट्टी है हमारे यहाँ, फिर आना। आज ही बुद्ध समझ लो, ठीक है? अरे सुनिए, हाँ अच्छा ये बताइए, हाँ मर जाए हम? सब चाहते हैं मत। जितने बैठे पंडित देख रहे हो सानी जी, कोई नहीं चाहता तुम जिंदा रहो। कम से कम बॉर्डर के उस पार फेंक देना मर के। घर वाले कहेंगे पता नहीं कौन से देश में जाके मरा है। हाँ चलिए, अच्छा एक बात बता दीजिए, ठीक है? हम मर जाते हैं, हाँ। ईमानदार रुकिए, ऐसे नहीं मरेंगे। हाँ हम धर्म युद्ध करेंगे, धर्म युद्ध। आप भी करते हो क्या? वो बताए और क्या कैसे होता है? ऐसे होता है, हम 3 तक गिनती बोलेंगे। 3 गिनती में जब कहेंगे स्टार्ट, तो आप स्टार्ट हो जाना। ठीक है। और जब कहेंगे हम बंद, क्लोज, ठीक है वहीं बंद हो जाना। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। तुम वहां खड़े थे ना अभी? इस टाइम तो करिए पहले। मेरे अंदर क्या इतनी चिमक लगी है कि तुम आ गए इतनी बात? कुछ ऐसा ही ए, समझ सुनो सुनो, 2 गज की दूरी। अच्छा हाँ, थोड़ा दूरी बना करके। सुरक्षा जरूरी। हाँ, चलिए, 1 दो 2 3 अरे रुकिए, स्टॉप, क्या हुआ? स्टॉप, क्या हो गया? आप भी तो कहा था 3 गिनती के बाद मारना है। ऐसे कोई मारता है? तब धीरे धीरे मारो, दर्द होता है। ये युद्ध भूमि है, यहाँ धीरे नहीं मारते, तेज ही देते। अच्छा, तेज मारोगे? हाँ सुनिए बोलिए। मोटा भाई साहब, आप बच के रहेंगे, हम आपके हाथों से नहीं। कहते हो तुम? हट जाइए, ये पकड़िए, ये बात उधर। ये क्या? ये क्या? ये क्या है? इनके हाथों से मरे हाँ तो कायर कहेंगे, कायर कहलाएंगे कि छोटे से बच्चों ने मार दिया। छोटे से बच्चों के हाथों से मरने से बढ़िया हाँ। अपने आप मर जाए, आज समझ वीर गति को प्राप्त हो जाए। अपने आप क्योंकि मर हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते बच्चों के सामने। आप भी हम स्वयं अपने आप मरेंगे। मरेंगे? रुक जाइए, पहले हम तलवार को थोड़ा पहना कर लें। जल्दी करो। बस। बस हो गया। तलवार धीरे धीरे घुसना। अच्छा ये बताओ, जब पेट में घुसोगे दर्द तो नहीं होगा? होगा। अच्छा ये बताओ, खून तो नहीं निकलेगा? निकलेगा। मैं मर जाता हूँ। जल्दी करो। जल्दी मरो। रुकिए, आप 3 तक गिनती बोल दीजिए। 1 2 3 हो गया। जितना जल्दी मरने वाले को नहीं हो, उतना जल्दी मारने वाले को है। आपने बहुत पाप कमाया है ना। चलिए मर जाते हैं। मरो। ये प्रूफ रखना कि इन लोगों ने मारा है मुझे, हाँ और सीधे काठमांडू पहुंचा देना। ठीक है। ये दोनों खूनी हैं, हाँ पुलिस आएगी पकड़ के ले अरे जाएगी। ये लोग मारेंगे तब ना, अपने आप मर गए अपने आप तो मर रहे हो तुम। आपका इनके चक्कर में हो, मैं इसमें बोल रहा हूँ। ए, क्या कर रहे हो तुम? मरो जल्दी। 1 दो 3 के आगे कुछ आता है तो 4 आता है, 4 आएगा, 4 पर बोल देना। 1 2 3। देखो भैया, ये मर चुका है तो अच्छा। क्यों ना इसकी तलवार निकाल के इसका सर काट के यमुना जी में बहा देंगे। ठीक। ठीक है भैया, निकालो। अरे नहीं, जब यहाँ से ब्रज को जाएंगे तो इसका सन लेकर के जाएंगे तो अभी ब्रजवासी देखना। खड़े हो तुम बात ना टंकी सुनिए, मैं नहीं मरा ना। नहीं। सुनिए प्रभु, महाराज
कंस के कोई संतान नहीं है। अब कोई संतान जब नहीं है, ये इनके मरने के बाद दाह संस्कार कौन करेगा? इनकी चिता को आग कौन लगाएगा? इसलिए मुझे छोड़ दो, मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, लकड़ियां बीन कर ला रहा हूँ, तब तक इनका पाल पौ कर दो। जाओ जा रहा हूँ सरकार। देख मामा कंस, 12 वर्ष के बाल में ये 12 वर्ष का बाल है। देख मामा कंस, तेरे छाती में खड़ा ये स्तंभ लाल है। हे मामा कंस, जैसे तूने मेरी माता देवकी के इन केसों को पकड़कर इस पृथ्वी में पछाड़े थे, वैसे हम दोनों भाई तुझे इस पृथ्वी में पछाड़ेगा। आओ कृष्ण आओ, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे मामा के पास में। मैं जानता हूं सबका वध करके मेरे समीप आए हो, लेकिन क्या इसमें तुम्हारी विजय है? नहीं, इसमें हर प्रकार से मेरी ही विजय है। अगर मैं पाप नहीं कमाता तो तू मेरा वध करने क्यों आता? फिर कैसे होता मामा भांजे के हाथों मुक्ति का नाता? तू मेरा वध पर छीनेगा तो मैं जा वैकुंठ संभालूंगा, अपनी छाती रूपी कागज में ये खूनी लिखत करा लूंगा। छोड़। जैसे देवकी के बालों को पकड़ा रस्सी नीचे फेंका, उसी प्रकार भगवान ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए राजा कंस के बालों को पकड़ा, सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कंस का प्राणांत हो गया। भगवान अपने नाना कुलसेन को राज दिए, अपने पिता वसुदेव माँ देवकी को जेल से रिहा किए और भगवान इसके बाद पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए। उसके बाद भगवान द्वारका चले गए। आइए आज भगवान की अंतिम आरती का दर्शन है। तो हमारे यजमान जी, साहनी जी एवं उनके परिवार या भक्तजन भगवान की कथा हो या लीला हो, अंतिम आरती लेकर घर को जाना चाहिए। आज की आरती अंतिम आपको मिल रही है, इसके बाद भगवान की आरती कब मिलेगी ये पता नहीं है। तो भगवान की आरती लेकर ही आप लोग घर को जाएंगे। और आज लीला का अंतिम दिवस है। जिन्हें भगवान की विदाई करना है, चरण छूना है, आशीर्वाद लेना है, माता बहनें भक्तजन, तो बिना आरती लिए कोई भी ना जाए। ऐसा नहीं कि पैसे का विषय है, पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की आरती लेकर ही अपने घर को जाना चाहिए। और हमारे जो साहनी जी है, उनका परिवार है, आप लोगों से भी निवेदन है कि भगवान की अंतिम आरती करें और भगवान की लीला का विसर्जन अपने कर्तव्यों के द्वारा करेंगे। तेरी मूर्ति उतारो न भगवान तेरी आरती, तेरी
है। तो आप लोगों का कर्तव्य है, धर्म ये है, वैसे तो हम जो पूजा करते ये कर्म है, तो धर्म क्या है? धर्म है सत्य, और आज सत्य की विजय असत्य पर हुई है। इसलिए आप लोग आरती लेकर भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेकर भगवान का नाम लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये समय बार बार फिर नहीं आने वाला है। और यदि आप लोग हम लोग हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो अपने YouTube पे आप लोग सर्च करेंगे लीलाओं का आनंद लेने के लिए, कथा का, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत। यदि आप लोग अपने YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप संस्था को सर्च करेंगे। संस्था के नाम से श्री मिथिलेश पांडे जी के नाम से YouTube चल रहा है। आप लोग इस चैनल पे लीलाओं का दर्शन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसका आनंद आप लोग अपने YouTube पे अवश्य लेंगे और लाइक करते रहेंगे। और YouTube पे मिथिलेश पांडे जी का YouTube चल रहा है हमारी संस्था का, तो आप लोग इसको लीला को अपने YouTube पे भी दर्शन कर सकते हैं। सभी भक्तों के लिए